रूपरेखा का सदस्य क्लास का दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक, इस प्रकार हम दे सकते हैं कि देखिए विषम पूर्णांक पूछ रहा है तो विषम पूर्णांक मतलब 1 आता है विषम संख्या में और 3 भी आता है और 5 आता है, इसलिए हमको 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में दर्शाना है। इसलिए हम मानते हैं कि माना कि अब हल करके कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लेते हैं ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और बी मानते हैं, माना तथा बी बराबर मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। क्योंकि 6 इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए इसमें भी 6 है, ठीक, और इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, मतलब तीनों का है सेम है, इसलिए हम बी बराबर 6 मानते हैं क्योंकि बी के जगह पर 6 हमको लाना है। ठीक, इसलिए माने हैं। तो सूत्र में लेना है यूक्लिड विभाजन प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ना फिर क्या करते हैं, ए बराबर BQ+R। ठीक, जहाँ क्यू क्या है, क्यू दिया है जहाँ क्यू एक पूर्णांक है, क्यू का एक पूर्णांक, तो लिखेंगे जो कहाँ जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। ठीक, आर क्या है, आर मान लेते हैं आर मान लेते हैं हम लोग पूर्ण संख्या है, आर पूर्ण संख्या है। ठीक, जहाँ आर का संभाविक मान, जहाँ आर का संभाविक मान क्या रखें, हमको विषम संख्या लाना है, तो विषम संख्या में क्या है 1, 3 और 5। तो देखें जहाँ आर का संभाविक मान 1, 3 और 5 है, 1, 3, 5 है। ठीक, 1, 3, 5 है। और आगे चलते हैं। अब देखिए आर का मान हम क्या रखेंगे, माना जब आर माना आर बराबर 0 हो तो, जब आर बराबर 0 हो तो, जब माना आर बराबर 0 हो तो देखिए क्या बोल सकते हैं, ए बराबर BQ+R। ए का मान माने थे हम लोग यहाँ पर, ए क्या धनात्मक पूर्णांक है इसलिए इसे ए को छोड़ देंगे। और बी का मान क्या माने थे, 6 माने थे, बी का मान 6 माने थे इसलिए 6 रखेंगे। और Q+R, आर का मान लीजिए 0 रखे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक, 6Q आ गया तो ये क्या हुआ, समधनात्मक पूर्णांक, समधनात्मक पूर्णांक। मगर हमको क्या लाना है, विषम धनात्मक पूर्णांक लाना है, इसलिए हमें क्या करना है, अब 1 रखना है। माना आर बराबर 1 हो तो क्या होगा, ए बराबर BQ+R। ठीक, बी के जगह 6 रखना है, 6 रख दिए, क्यू हो गया, प्लस आर का मान क्या है 1, इसको छोड़ दिए तो ये क्या हो गया 6Q+1, विषम एक क्या है विषम, तो विषम धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक, अब हमको देखिए अब 1, 2 नहीं रखना है क्योंकि हमें सम नहीं लाना है, विषम लाना है, इसलिए हम 3 रखेंगे। 1 रखे थे, आपको 0 रखते हम समझाने के लिए कि यहाँ 0 भी रख सकते हैं तो सम आएगा, अब फिर 1 रखेंगे तो विषम आएगा। ठीक, इसलिए हम 0 रखे थे, 0 नहीं रखना है, आप लोग 1 ही रखिएगा। फिर अब 3 रखेंगे, माना आर बराबर क्या हो 3 हो तो आर बराबर क्या हो 3 हो तो क्या आएगा, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह पर 6 रहेगा, 6 क्यू हो गया, आर के जगह पर 3 हो गया, तो क्या हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक, आपका रखना है, हमें 5 लाना है। देखिए यहाँ पर 5 लाना है, इसीलिए हम आर का मान लेंगे 5, माना आर बराबर यानी 5 हो, तो आर मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पर 6 रखेंगे, क्यू प्लस आर जगह पर 5 रखेंगे, क्योंकि आर की जगह पर 5 माने, इसलिए ये भी क्या आ गया विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक, अब देखिए हमारे तीनों सिद्ध हो गया। आ गया 6 क्यू प्लस 1, और 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये तीनों हमें लाना था। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, इस प्रकार से हम सिद्ध किए। देखिए इसको सम, देखिए यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1, फिर 6 क्यू प्लस 3, फिर 6 क्यू प्लस 5। ठीक, अब हम लिखेंगे इस प्रकार, हम देखते हैं आगे लिखेंगे कि ऊपर हमने सिद्ध किया है कि विषम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस